निजमल मुकुरी सुधार वर्ण रघुवर विमल जसे जोदायकी फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोही हर हो कले विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोकी उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडित कैसा। हाथी बजियो ध्वजा विराजे कांधे मुज जनेऊ साजे। शंकर सुमन के नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जहवान दुनियत चातुर राम काज करे बेगो आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रतिया राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। होलाई संजीवनी लखन जियाए फिर जोगीर हर्ष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम रोज से गावे हंसी कहीं सीमत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अगीता। जब कुबेर विजयपाल जहाँ से कभी कौन भी कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद देना। तुम रहो बंसी विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोधन पर बानो लीलो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मोट कहा मिले मुख माई जल लाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। गावे दुआरे तुम रखवारे होना जहाँ बिन पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी करना तुम रक्षक काहो को डरना। अपनी तेज समारो आते तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाथ ही रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान डोलावे। वो सब राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम राजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विद्यारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। के दाता अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाता सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता ठीक न डरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई टूट की बंद महादुख होई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा कोई सीति सहजी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय बहु डेरा। पवन तनय संग
राम हृदय बसा हो सुर रूप सिया राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्णे करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते। राधाकान्तं नमोऽस्तु ते। आइए श्री हनुमंत लाल जी विराजिए। कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गदी धरूं। पधारिए श्री पवन कुमार। पधारिए श्री पवन कुमार। इसको ना तिरछा करना है। हाँ कूलर को हाँ तिरछा। हाँ और पंखड़ी नीचे कर दो इसकी। थोड़ी ऊपर थोड़ी ऊपर ऊपर पंखुड़ी ऊपर। थोड़ा सा ऐसे
सा थोड़ा सा आगे कर दो। पूज्यपात श्री गुरुवर श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री रामचरितमानस महापुराण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपात श्री तुलसीदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री वाल्मीकि जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री रामायण मैया, भागवत मैया, गीता मैया, संपूर्ण वेद पुराण महापुराणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पार्वती जी, श्री भोले बाबा, श्री रिद्धि सिद्धि गणेश जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री मिथिलेश नंदनी जानकी जी, श्री जनक जी महाराज, श्री सुनैना मैया, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गंडक मैया, गंगा मैया, सरयू मैया, मंदाकिनी मैया, सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री धरती मां अम्बर, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधु संत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम। आप सभी लोगों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को बारंबार प्रणाम। श्री भगवान की कथा शुरू करने से पहले आइए हम सभी लोग श्री भगवान की माँ स्तुति का थोड़ा सा पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदं गोकुलानंदं गोपालं गोपीवल्लभं। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं। गोवर्धनो
हनुमंत लाल महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री मिथिलेश नंदनी की। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी, गुरुवर श्री हनुमंत लाल जी और श्री जानकी जी के परम पावन सानिध्य में आज 8वें दिन हम श्री राम कथा के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री भगवान की जो कथा है, राम कथा सुरसरी जा धारा, श्री भगवान की जो कथा है ये ऐसी गंगा है जो अंतःकरण को पावन करती है, मन को पवित्र करती है। तो श्री तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी की जो कथा है ये मन को विश्राम शांति प्रदान करती है। संसार में आप और हम सभी लोग प्रत्येक कर्म करते करते जीवन हमारा वैसे ही चला जाता है। गाड़ी बंगला धन पद सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। तो श्री भगवान की जो कथा क्या है, बोले ये व्यथा को समाप्त करती है, मन को विश्राम प्रदान करती है। विश्राम वो नहीं कि खटिया पे सो गए, पंखा चालू कर लिया, नींद आ गई, वो तो एक सामान्य बात है। लेकिन मन को शांति प्रदान करने वाली श्री भगवान रघुनाथ जी की ये कथा ही मन को शांति प्रदान करती है। संघर्ष जीवन में बहुत को रहता है। अब कई बार ये रहता है कि बहुत सारी कथा कहें सुने तो क्या संकट नहीं आएगा। अरे धर्म पर चलने वालों के जीवन में संकट तो आएगा और सभी के जीवन में आता है, लेकिन फिर भी श्री भगवान की जो कथा है क्या करती है, बोले अंदर से ऊर्जा प्रदान कर देती है, शक्ति प्रदान करती है कि आप अपने जीवन को सहजता से जी ले, सारे संघर्ष को साहस के साथ में सामना कर पाए। तो शक्ति प्रदान करती है श्री भगवान की कथा और मन को पावन करती है श्री रघुनाथ जी की कथा। इस लोक को कल्याण, इस लोक में कल्याण कर देती, उस लोक में भी कल्याण हो जाता है। पर उस लोक की तो चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लोक सुधर गया तो वो लोक तो अपने बन जाएगा, और यही बिगड़ा हुआ रहेगा तो अगला तो बिगड़ा बिगड़ा है ये सही। तो अगले की बात नहीं सोचना है, हम जिस जीवन में जी रहे हैं उसी के बारे में सोचना है। तो श्री भगवान की कथा क्या करती है, बोले ये इस लोक को सुधारती है, मन को पावन करती है, शांति प्रदान करती है। कल के प्रसंग में हमने देखा कि श्री राम जी सीता जी के साथ में चित्रकूट धाम में विराजमान है, श्री भरतलाल जी चले जाते हैं। अब जब से श्री राम जी आए थे चित्रकूट धाम में तो लोग राम जी से तो डरते थे, क्योंकि भगवान श्री राम जी है, सबको छोड़ करके आए हैं, तो हो सकता है इन्हें ज़्यादा मिलना जुलना पसंद हो कि नहीं हो, तो इसलिए लोग कम आते थे। पर जब से श्री भरतलाल जी आए हैं ना, तब से सारे लोगों का जो डर था वो खत्म हो गया। अब रोज कोई ना कोई दिन में 10 बार 4 लोग आते हैं 4 जाते हैं, 4 आते हैं 4 जाते हैं, मतलब आना जाना लगा रहता है, एकदम मेला लग गया है। क्यों? क्योंकि संत है श्री भरतलाल जी, और भरतलाल जी ने रास्ता क्लियर कर दिया, मानो लोगों की मन से डर खत्म कर दिया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान बिल्कुल भी डराने वाले नहीं है, वो तो प्रेम करते हैं। तो संत महात्माओं के द्वारा ही हमको रास्ता मिलता है, नहीं तो रास्ता कौन बताएगा। तो श्री भरत जी रास्ता क्लियर कर गए। अब लोगों का जो डर था श्री राम जी के प्रति वो खत्म हो गया। 4 आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, और आंगन में बैठे बैठे भी याद आ जाती कि चल के प्रभु के दर्शन करें। तो क्या करें, बोले 4 फल नए वाले फल ले लिए और चल करके घर के लोग बोल रहे कहाँ जा रहे, बोले अभी आ रहे हैं, आवत है। आज गए और राम जी से बहाना करते कि प्रभु ये वाला फल आपने नहीं खाया होगा तो हम आपको फल खिलाने आए हैं, जबकि आना दर्शन के लिए, पर बहाना क्या करे, तो कोई ना नए नए फल लेकर के आ जाते और बोले ये फल खाइए। अब श्री राम जी तो समझते हैं, यहाँ तक कि माताओं का भी मन होता है तो वो भाग जाती है, बोले अभी रुकी हम आ रहे हैं, तो नया फल लेकर के झोली भर ले जाते हैं, बोले ये फल हम सियाजू आपके लिए लाए हैं। तो फल का बहाना करके इन लोगों को तो एक रास्ता क्लियर हो गया, 4 आ रहे जा रहे, एकदम मेला लग गया।
तो श्री राम जी को हंसी आ गई, बोले सीता अभी तक तो यहाँ रहना ठीक बात था, लेकिन माता कैकेयी ने उदासीन व्रत दिया है और ये ठीक बात नहीं है कि हम लोगों के भीड़ में रहे। तो इसीलिए हमें आगे की लीला भी संपन्न करना है। चित्रकूट धाम में जहाँ तक लीला करना था वो तो पूरी हो गई, अब आगे की लीला हमें करना है, इसीलिए यहाँ से हमें प्रस्थान करना चाहिए। तो लक्ष्मण लाल जी पुष्प लेने के लिए जिस टाइम गए, उसी टाइम श्री राम जी ने श्री सीता जी को बैठाया, सुंदर पुष्पों का हार बनाया है। अब हार किससे बनाए, कोई सुई धागा तो था नहीं, तो श्री राम जी ने सीख को उठाया है और फूलों को चुन चुन करके उस सीख से हार श्री सीता जी का बनाया। हार है, कान है, मांग टीका, सब सारा श्रृंगार बना लिया। अब आप लोग सोचोगे कि भगवान को ये भी करना आता है, तो देखो पहले के जो गुरु लोग होते हैं, आज की पढ़ाई केवल पेट भरने के लिए रहती है, कुछ भी करो पर लक्ष्य खाली नौकरी करना है बस। लेकिन पहले के गुरुजन सर्वत्र प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। जितनी भी संसार में कला है, सब कला अपने शिष्य को सिखाते हैं कि बेटा अगर तुझे इस फील्ड में काम नहीं मिला तो तू इस फील्ड में कमा कर खा लेना। पहले के गुरु जो ऐसे रहते, यही नहीं कि एक ही में लगा दिया तो लगा दिया और उसमें कामयाब हो गया तब तो ठीक, नहीं तो भी सीताराम, क्योंकि दूसरा काम आता ही नहीं, गुरु जी ने सिखाया ही नहीं। तो आजकल की जो पढ़ाई है वो खाली एक ही जगह फोकस करती है कि नौकरी करना, ये करना, बस खाली। लेकिन पहले के गुरुजन लोग अलग अलग प्रकार की कलाएं सिखाते हैं कि अगर एक में बच्चा कामयाब नहीं हुआ तो दूसरी कला तो गुरुजी ने सिखाई है, वो कर लेना, उसमें तुम कामयाब हो जाओगे। तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहता था। श्री राम जी के गुरुजी ने राम जी को सर्वत्र शिक्षा प्रदान की है। पहले के संत महात्मा ऐसे करते थे, तो राम जी ने सुंदर फूलों का हार सीख से बना लिया है और सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं राम जी। ऊपर बैठा देवराज इंद्र का लड़का जयंत, तो उसने दृश्य देखा तो उसको बुरा लगा कि ये भगवान कैसे हो सकता है जो जानकी का श्रृंगार कर रहा है, पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकता। तो उसके दिमाग में रोग लग गया। बहुत सारा पूरा श्रृंगार करने के बाद में श्री राम जी सीता जी की गोदी में सर रख करके थोड़ी देर सो जाते हैं। तो जयंत को और टेंशन हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकता है जो नारी की गोदी में सर रख करके सो रहा है, तो जा करके परीक्षा लेना चाहिए। तो जयंत आता है और परीक्षा का इसने जैसे ही मन में बनाया भाव, तो तुरंत कौवा बन गया। अब सोचोगे देवराज इंद्र खुद इतने सुंदर हैं तो इनका लड़का कितना सुंदर होगा। पर जैसे ही राम जी की परीक्षा लेने का विचार किया और भगवान की परीक्षा का विचार अगर खोपड़ी में आया तो उसी टाइम बदसूरती आपके ऊपर आ जाएगी। अब ये कोई और रूप लेकर के भी परीक्षा ले सकता था ना, लेकिन कौवा बना है। अब कौवा कैसा रूप रहता है, कौवा सुंदर से कौवा बन गया और आ करके सिया जी के चरण में चोंच मार दी। अब जब सिया जी के चरण में चोंच मारी तो श्री सीता जी ने सोचा कि राम जी को चिंता हो जाएगी, इसलिए नींद खुल जाएगी, मैं उठाऊं नहीं। थोड़ी देर के बाद में श्री राम जी ने जैसे करवट ली तो जयंत ने सामने खड़ा था, गया नहीं था चोंच मार के। श्री सीता जी के चरण में जैसे रक्त देखा तो श्री राम जी घबरा गए, उठ करके देखा क्रोध से, सीता किसने तुम्हारे चरण पर ये खून, ये चोंच मारी है। श्री सीता जी कुछ बोली नहीं कि प्रभु नाराज होंगे और ये बच्चा है सजा दे देंगे। राम जी ने देखा कि कौवा सामने खड़ा है, समझ गए कि जयंत है। बाण को ऐसा छोड़ा, बाण नहीं है, जिस सीख से हार फूल बना रहे थे ना राम जी, उसी सीख को उठा करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत आगे आगे भाग रहा है, सीख पीछे पीछे भाग रहा है। जयंत दो बाण नहीं चलाया है, जयंत देखना चाहता है कि प्रभाव क्या श्री राम जी का। राम जी का रुको तो मैं अपना प्रभाव दिखाता हूँ। केवल सीख उसके पीछे दौड़ रही है। अब दौड़ते दौड़ते भागा, घबरा करके पिता के पास में गया, देवराज इंद्र के पास में। बोले पिताजी बचाओ। बोले किससे बचाना है पहले ये बताओ। तो जयंत ने कहा कि मुझे श्री राम जी से बचाना है। देवराज इंद्र ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं बचाता, भले तू मेरा बेटा है, मरे चाहे भाड़ में जाए, मेरी कुर्सी चली जाएगी। जयंत ने, देवराज इंद्र ने भगा दिया। अर्थ यह है कि जिसके खिलाफ श्री राम जी हो जाते हैं ना, उसके लिए उसकी माँ तो अग्नि के समान हो जाती है और पिता काल के समान हो जाता है। कोई भी उसे दुनिया में शरण में लेने वाला नहीं बचता है।
यहाँ से भागा, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। भोले बाबा ने कहा किससे रक्षा करना, बोले राम जी से। तो भोले बाबा ने कहा कि राम जी तो बाद में मारेंगे, मैं अभी त्रिशूल तेरे पीछे छोड़ता हूँ, भाग यहाँ से। अब यहाँ तीनों देवताओं ने, तीनों लोग से सभी लोगों ने भगा दिया। भागते भागते आया, सामने श्री नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जैसे देखा जयंत को कि जा रहा है, तुरंत नारद जी सामने खड़े हुए। जयंत ने प्रणाम किया, बोले ऋषिवर हटो, मेरे प्राण बचाने हैं। किससे, बोले श्री राम जी का बाण छूटा है मेरे पीछे, ये मेरे प्राण लेना चाहता है। श्री नारद जी ने कहा कि मूर्ख, अगर प्राण लेना चाहता ना तो कब का ले लिया होता। ये तेरे पीछे पीछे बाण प्राण नहीं लेना चाह रहा है। तू निकला था किसके लिए, बोले मैं श्री राम जी का प्रभाव देख ले। तो प्रभु तुझे अपना प्रभाव दिखा रहे, मारना चाहते तो कब से मार देते। और जिसका अपराध तूने किया है शरण में उन्हीं के जाना पड़ेगा, यहाँ तक की तरफ पिता भी बचाने वाला नहीं है। जयंत ने कहा वो तो मैं अभी घूम करके ही आ रहा हूँ। तो बोले जिसका अपराध किया है उनकी शरण में जाओ, श्री राम ही तुम्हारी रक्षा करे। बोले आप तो और मरवाने के लिए भेजे हो, श्री राम ने ही तो बाण छोड़ा है। नारद जी ने कहा बाण उन्होंने मारने के लिए छोड़ते तो कब से अभी तक मार देते तुमको, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए बाण छोड़ा है, जाओ जल्दी से। तो जयंत ने कहा कि प्रभु वहां जा करके देव ऋषि जी मैं कहूंगा क्या, कैसे वो मुझे शरण मिलेंगे, कैसे मुझे माफ करेंगे। तो श्री नारद जी ने कहा कि वहां जा करके ये कह देना कि प्रभु मैं आपके प्रभाव को देखने के लिए परीक्षा किया था, अपराध तो मैंने किया है, पर अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ, मुझे अपना स्वभाव दिखाइए। बस नीचे साइन कर दी कि नारद जी का भेजा गया है, जा चला जा। जयंत दौड़ करके आया, भगवान ने क्रोध में है श्री राम जी, कहा कैसे आए तुम। जयंत ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, आपका प्रभाव देखना चाहता था, भली भांति देख लिया। बोले देख लिया, बोले हाँ देख लिया। आपके बाण से स्वयं का पिता ही रक्षा नहीं कर पा रहा है तो और क्या देखना चाहूंगा मैं प्रभाव। पूरी तरह से प्रभाव आ गया समझ, बोले हाँ आ गया। तो श्री राम जी ने कहा कि वापस क्यों आए। तो जयंत ने वही नारद जी वाला लेटर दे दिया कि प्रभु मैं अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ कि आपका स्वभाव कैसा है। तो श्री राम जी ने कहा कि अच्छा स्वभाव देखना है, बोले प्रभु क्षमा करिए। श्री राम जी ने कहा कि ठीक है। श्री सीता जी करुणामयी माँ है, श्री सीता जी के चरणों में जाकर के गिरा। सिया जी ने कहा कि प्रभु से क्षमा करिए, गलती हो गई है, गलती से गलती कर बैठा, माफ करिए। श्री राम जी ने कहा कि ठीक है मैं माफ तो करूंगा, पर फिर भी तुम्हें एक सजा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पूरी तरह से माफ कर दूंगा तो दुनिया के लोगों में भ्रम हो जाएगा कि गलती भी करो और श्री राम जी के चरण में जाकर के प्रणाम कर लो, राम जी क्षमा भी कर देंगे, तो उल्टी परंपरा शुरू हो जाएगी, लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या करा, बोले जयंत ने, श्री राम जी ने जयंत की एक आंख को फोड़ दिया है, मतलब एक फीस गया। तब से कहते कि कौवा की आंख तो दो रहती है लेकिन दिखता एक ही है। श्री राम जी का दो आंख है ना, तेरे को ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए एक में उड़ा के ही रहूंगा। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अगर जाओगे तो हमारे भी यही हाल होंगे कि एक पीस भगवान काट देंगे कि ज्यादा समझ में आ रहा है तेरे को, एक गया। अब कौवा वो रोने लगता है तो श्री राम जी करुणा वत्सल आशीर्वाद भी दिया कि कोई बात नहीं, जो सजा मिली है वो तो भोगना ही है, पर जब मैं ये वरदान तुम्हें देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति शुभ कार्य करने निकलेगा, पुरुष वर्ग, और उसके दाएं हाथ से तुम उड़ते हुए अगर उससे मिल जाओगे तो उस व्यक्ति का जो कार्य है वो सफल होगा। और स्त्री अगर जा रही है और उसके बाएं हाथ की तरफ से तुम उड़ के निकले तो उसका कार्य सफल होगा। ऐसा उसे सगुण असगुण का आशीर्वाद भी राम जी ने प्रदान कर दिया है। बोली श्री हनुमंत लाल की। अब श्री राम जी चित्रकूट धाम से आगे बढ़े, महर्षि अत्रि ऋषि जी के आश्रम में गए। अत्रि ऋषि जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया। माता अनसुईया ने सुंदर वस्त्र
और आभूषण सिया जी को दिए। ये आभूषण और ये वस्त्र श्री सीता जी को, ये जो साड़ी पहनाई माता अनसुईया ने, ये लंका में काम आएगी माता जी को, ऐसी साड़ी इन्होंने सुंदर दी है। पातिव्रत धर्म के बहुत सारे संवाद माता अनसुईया ने समझाए। उसके बाद में वहां से आगे बढ़े तो सर्वभंग मुनि को दर्शन दिया, कब्बन नाम के राक्षस को मारा और श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी को श्री राम जी ने दर्शन दिया है। सुतीक्ष्ण महाराज जी राम जी के भजनानंदी संत हैं। ज्ञान ने, देखो भगवान के रास्ते पर चलने वाले अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई भजन करता है, कोई ध्यान करता है। पर इन सारे मार्ग पर चलने वाले लोगों से सबसे ज्यादा भगवान श्री राम जी अगर प्रेम करते हैं तो वो भक्ति मार्ग में जो भजन गाता है श्री भगवान का, उससे सबसे ज्यादा श्री राम जी प्रेम करते हैं। तो श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी भगवान का सदैव भजन करते थे और भजन करते करते इतना आनंद में डूब जाते थे। आज श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी का भजन परिपक्व अवस्था में पहुंच गया। पेड़ के आड़ से श्री राम जी ने देखा कि सुतीक्ष्ण बड़ा सुंदर भजन कर रहा है, तो हृदय में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। अब जब हृदय में प्रत्यक्ष प्रकट हो गए तो सुतीक्ष्ण महाराज जी नाचने लगे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी के सामने लक्ष्मण लाल जी आए, बोले जिनके ध्यान में आप नाच रहे हो वो साक्षात श्री भगवान आपके सामने खड़े हैं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि जब भीतर मिले खजाना तो मैं आंख खोल करके क्यों बाहर देखूं, इसलिए मैं नहीं देखूंगा। तो श्री राम जी ने कहा कि अब मुझे कुछ लीला करना पड़ेगा। तो श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण महाराज जी के हृदय में जो नीलमणि छवि दिखाई थी उसे हटा करके चतुर्भुज नारायण का रूप ले लिया। अब जैसे ही चतुर्भुज नारायण का रूप लिया तो सुतीक्ष्ण महाराज जी ने तुरंत आंख खोली, बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरे इष्ट श्री राम का स्वरूप ही श्री राम ही अच्छे लगते हैं, राम रूप में ही मैं चाहता हूँ। ये कथा ये शिक्षा देती है कि अपने आराध्य और अपने इष्ट के प्रति पक्की अनन्यता होनी चाहिए। बार बार कभी इनको कभी उनको कभी इधर कभी उधर डामाडोल होगे तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। एक ही स्वरूप होना चाहिए, एक ही मंत्र होना चाहिए और एक ही प्रति 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम वंदन करो, कोई बात नहीं है, लेकिन हृदय में और आंखों में एक ही छवि भगवान का एक ही स्वरूप बसा हुआ होना चाहिए। कभी इनको कभी उनको कभी उनको ऐसे नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और उसके बाद वो प्रार्थना कर रहा है कि हे श्री राम जी बचाइए। राम जी खड़े हुए, फिर बोला हे कृष्ण जी बचाइए, हे दुर्गा जी बचाइए, हे लक्ष्मी जी बचाइए, हे नारायण बचाइए, हे भोले बाबा बचाइए, हे माता पार्वती जी बचाइए। अबे सारे लोग खड़े हो गए तो आपस में मीटिंग करने लगे। उधर से करा आपको बुलाया आप जाइए, उधर से करा आपको बुलाया आप जाइए, उधर से करा आपको बुलाया आप जाइए। ऐसे करते करते ये तो मीटिंग में ही रह गए और वो बेचारा वहीं पर मर गया। और अगर एक को बुलाता तो पार होता कि नहीं होता, पर वो सबके चक्कर में डूब गया। तो इसीलिए कहा है कि एक अनन्यता होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति और दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने मंत्रों के प्रति। तो श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी अनन्य भक्त है। इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, चतुर्भुज रूप में आप मुझे नहीं अच्छे लगते, आप तो नीलमणि श्री राम के रूप में ही मुझे चाहिए। है वही बात है, लेकिन अपने इष्ट के प्रति अनन्यता है। तुरंत आंख खोली, सामने श्री राम जी को पाया। श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी प्रसन्न हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम जी ने कहा कि मांगिए सुतीक्ष्ण जी, आपको क्या चाहिए। तो श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा कुछ तो मांगिए। तो श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी ने कहा कि प्रभु असी अभिमान जाई जनी भोरी, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति
सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि प्रभु मेरे मन में मुझे अभिमान चाहिए। राम जी ने कहा कि आप पागल हो गए हो, संसार के लोग अभिमान दूर होने की प्रार्थना करते, तुम अभिमान मांग रहे हो। तो श्री सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि संसार के लोगों को इनका खुद का अभिमान चाहिए और मुझे खुद का अभिमान नहीं चाहिए सरकार, मुझे तो आपका अभिमान चाहिए। बोले मेरा अभिमान? तो श्री सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि प्रभु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में सदैव ये भाव बना रहे कि मेरे नाथ श्री सीताराम जी हैं और मैं उनके चरणों का दास हूँ। मेरे प्रभु मेरे स्वामी श्री सीताराम जी है, ये अभिमान ये स्वाभिमान सदैव मेरे मन में रहना चाहिए। सुतीक्षण महाराज जी ने ये कहा है कि संसार में आने के बाद में आप में से हम में से कई लोग रोते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, कोई सहायता नहीं करता, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। तो श्री राम जी ने कहा है कि संसार में आने के बाद में तुम लोग रो रहे हो तो महामूर्ख हो। अगर आपका कोई नहीं है कैसे आपने कह दिया? श्री राम ही हमारे पिता है, श्री सीता ही हमारी माँ है, और जब सीताराम जी साक्षात माता पिता है तो फिर अनाथ कैसे हो गए हो? इसीलिए केवल तोते की तरह रटने की आवश्यकता नहीं है, यही कहना कि हम राम जी के और राम जी हमारे हैं, हम सीता राम जी के और सीता राम जी हमारे हैं। कभी भी अपने आप को असहाय या अनाथ नहीं समझना चाहिए कि हमारा कोई नहीं है। अगर ये कहोगे तो फिर यही होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए अपनी जीभ पर श्री माता सरस्वती माता का निवास एक क्षण के लिए होता है, और अगर उस 24 घंटे में वो क्षण रहा जिस टाइम हम ये कह रहे कि हमारा कोई नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, और उसी टाइम पे मानो माता सरस्वती का बैठना हो गया और आपका बोलना हो गया, तो फिर क्या हुआ? फिर गए काम से, क्योंकि सरस्वती माता अमोघ वाणी वाली है, वो कह देगी तथास्तु। ये कई लोगों की आदत है ना, हमारे पास कुछ नहीं है, बोले जेब में पैसा होगा तब भी वो यही कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं है। हमेशा कई लोगों की आदत रहती है कि दिन भर भिखारीपना दिखाया करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। जिनके पास है वो ज्यादा बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपने कहा कुछ नहीं, और उसी टाइम सरस्वती माता का निवास आपके जीभ पर हुआ। एक क्षण 24 घंटे में होता है उनका निवास, तो उनका बैठना और आपका बोलना कुछ नहीं हुआ तो फिर हमेशा से कुछ भी नहीं रहेगा। हमेशा ये कहा हमारे कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं, और अगर उनका बैठना हुआ और आपका बोलना हुआ तो फिर कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को संभाल करके कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहना चाहिए कि राम जी की कृपा से दाल रोटी चल रही है, बहुत है, बस बहुत है। और ये कहना चाहिए कि श्री सीताराम जी हमारे नाथ हैं, हम उनके दास हैं, बस हमेशा ये कहते रहोगे तो 24 घंटे में एक क्षण जब माता सरस्वती माता बैठेगी और आपके मुंह से निकल गया कि बहुत कुछ है और मैया का बैठना हुआ तो सही में बहुत कुछ हो जाएगा। सीताराम जी हमारे नाथ हैं ये कह रहे हो और उसी समय माँ का बैठना और आपके मुंह से निकला कि बहुत कुछ हमारे सीताराम जी नाथ है, तो वास्तव में सीताराम जी फिर शरण में ले लेंगे। पहले हर चीज का अभ्यास करना जरूरी है, अभ्यास करोगे तभी तो ये बात बनेगी। अब अभ्यास तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है कर लिया तो फिर बनेगी कहाँ से बात। इसलिए हमेशा ये कहो कि हमारे सीताराम जी है, हमारे पास बहुत कुछ है। तो सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि हमारे नाथ श्री सीताराम जी है, हम आपके दास हैं, आप हमारे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये भाव मेरे मन में सदैव बना रहे। श्री राम जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे कि बोले ठीक है, अब हमें महर्षि अगस्त्य ऋषि जी के पास जाना है। सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूं। तो सुतीक्षण महाराज जी जब ये चलने लगे तो श्री राम जी को हंसी आ गई। लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि भैया आप हंस क्यों रहे हैं? तो श्री राम जी ने कहा कि ये मुनि जो है ना ये हमारे साथ चतुराई कर रहे हैं। क्या चतुराई कर रहे हैं? बोले सुतीक्षण महाराज जी अगस्त्य ऋषि जी के शिष्य हैं और 12 वर्ष के ये थे तब ही इनके गुरु ने आश्रम से इनको निकाल दिया था। बोले आश्रम से गुरु जी ने क्यों निकाल दिया, क्या गलती करी थी इन्होंने? तो श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण लाल जी से कि भाई जब ये 12 वर्ष के थे तो श्री महर्षि अगस्त्य ऋषि जी तो संत है, उनका नियम है जगह जगह जाकर के कथा प्रवचन करना, लोगों को धर्म पर मार्ग पर चलाना, ये काम रहता संतों का। तो एक दिन श्री अगस्त्य ऋषि जी अपने टोलियों के साथ में निकले भगवान का भजन करते हुए, और हमेशा अपने ठाकुर जी को संत महात्मा साथ में रखते हैं।
तो श्री अगस्त ऋषि जी जिस टोकनी में अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को रखे हुए थे, वो शालिग्राम जी की टोकनी हमेशा छोटे जो विद्यार्थी है, सुतीक्षण महाराज जी 12 वर्ष के छोटे विद्यार्थी, इनको पकड़ा देते थे। अब रोज जहाँ जिस रास्ते से निकलते थे उसी रास्ते पर एक सुंदर जामुन का पेड़ था। अब सुतीक्षण महाराज जी थे तो बालक, और जामुन देख करके रोज इनके मुंह में पानी आ जाए कि जामुन खाए, लेकिन गुरुजी रुकबे नहीं करे तो जामुन खाए कैसे। तो अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। एक दिन तो सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी मारेंगे मार खा लेंगे, डांटेंगे डांट खा लेंगे, लेकिन जामुन खाना मैंने खाना। गुरुजी आगे निकल गए, सुतीक्षण महाराज जी सबसे पीछे खड़े हैं। सारे लोग चले गए, अपने साथ में शालिग्राम ठाकुर जी को लिए हुए थे। सुतीक्षण महाराज जी ने सोचा कि जामुन का पेड़ है लंबा और हम में छोट के ऊपर चढ़ नहीं सकते, जामुन नीचे है नहीं, क्या करें। टोकनी में शालिग्राम भगवान रखे थे 3 वाले। पहले शालिग्राम जी को उठाया और जोर से जामुन के पेड़ पे मारा और कहा ठाकुर जी आप ऊपर ही खा लेना और मेरे लिए नीचे गिरा देना। अब फेंका, जामुन नीचे गिरे, बैठे बैठे खा लिया। फिर पेट नहीं भरा तो जो दूसरे वाले थे उनको भी उठा करके फेंक दिया। फिर गिरा, फिर खाया, फिर भी पेट नहीं भरा, तीसरे को फिर उठा करके फेंक दिया। फिर गिरे जामुन, खा रहे, पेट भर गया। ठाकुर जी आ ही नहीं रहे हैं। तो श्री सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि ओ ठाकुर जी अभी तक आपका पेटवा नहीं भरा है, हमारा भर गया, आपका भरा नहीं। गुरुजी बहुत जोर की पिटाई लगाएंगे, जल्दी आओ नीचे। अब ठाकुर जी हैं तब ना आए, वो है ही का। एक राहगीर निकला, बोले छोटका महाराज पता नहीं क्या चिल्ला रहा है, आवाज लगे, ओ छोटके महाराज जी क्या हुआ। बोले शालिग्राम ठाकुर जी मेरे थे, उनको जामुन खिलाने के लिए मैंने ऊपर भेजा था और कहा था आप ऊपर बैठ के खा लेना, मेरे लिए नीचे गिरा देना। तो मेरे लिए तो गिरा दिए, मैंने खा भी लिए, पर वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं और समय बहुत ज्यादा हो गया, गुरुजी डांटेंगे। अब वो राहगीर जो था वो समझ गया कि छोटा बालक है, इसने गलती से ठाकुर जी को फेंक दिया है। तो उसने भी मजाक में कहा कि अरे वो तो तुम्हारे ठाकुर जी जो है पानी में पानी पीने के लिए चले गए होंगे, पास में नदी है ना वहां पर। अब इनको गुस्सा आया, बोले वाह ठाकुर जी आज तो आप पिटाई करवा के रहोगे, अगर आपको प्यास लगी होती इतनी तो मुझे कह देते, मैं पिला देता। अब अपने मन से चले गए, कहाँ ढूंढो, ढूंढूंगा तो देर लगेगी। इन्होंने 3 काले काले सुंदर मोटे मोटे जामुन उठाए, टोकनी में रखा, होगा सो देखा जाए, अब गुरु जी के पास चला जाए। सुतीक्षण महाराज जी गुरु जी के पास में, अगस्त ऋषि जी नाराज हो रहे थे कि बड़ी देर हो गई, कहाँ रह गए, ठाकुर जी को भी लेकर के गया है। पास में आए सुतीक्षण जी, इसको आवाज लगाए अगस्त जी ने कि सुतीक्षण कहाँ रह गए थे। बोले गुरु जी रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे, बात करने लगे। बोला आओ जल्दी से पूजा करना है, ठाकुर जी को लाओ। सुतीक्षण महाराज जी ने कहा गुरु जी ऐसा है कि बुढ़ापा आ गया है, अब आप विश्राम करिए, माला जपिए, हम सुंदर नहला देंगे, सुंदर श्रृंगार कर देंगे, क्योंकि हमें सब आता है, आपने सब सिखा दिया हमें। गुरुजी ने डांट लगे, बोले पगले जब तक शरीर में सामर्थ्य है ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करना है, लाओ जल्दी से, नभी पिटाई होगी। सुतीक्षण जी का कहा ना गुरु जी की बहुत अच्छा श्रृंगार करेंगे, गुरु जी का मैं कहा है ना कि लेकर के आओ। अब डरते डरते वो टोकनी लेकर के आ गए। अब गुरु जी भी हड़बड़े में रहे थे, ध्यान नहीं रहा, नहीं तो अपने ठाकुर जी को तो संत पहचान जाते हैं। शालिग्राम जी को उठाया, मतलब वो जामुन को, बड़े वाले को, और जैसे नहलाने लगे तो महाराज ये कोई शालिग्राम तो थे नहीं, छिलका निकल गया। अब जब छिलका निकला तो गुरुजी को गुस्सा, बोले सुतीक्षण कहाँ हो, ये ठाकुर जी कहाँ, तुम क्या लेकर के आ गए हो, कहाँ है ठाकुर जी। सुतीक्षण महाराज जी ने कहा गुरु जी यही ठाकुर जी, आप भूल गए। बोले पागल, ये ऐसे ठाकुर जी हैं कि क्या हो रहा है इनके अंदर। तो सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि गुरुजी इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती आप ही की है। बोले मेरी गलती। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुजी ऐसा है, पुनी पुनी चंदने पुनी पुनी पानी शालिग्राम गल गए हम का जानी। बार बार नहलाते रहते हो, चंदन लगाते रहते हो, नहलाते रहते हो, चंदन लगा रहते हो, यही मारे बेचारे गल गए हैं। इतना बार बार स्नान करवाना चाहिए क्या, भगवान तो वैसे ही बहुत सुंदर है। अब गुरुजी को हंसी आ गई। गुरुजी जान रहे थे कि जामुन उठा के ले आए, पता नहीं ठाकुर जी कहाँ फेंक करके आए। गुरुजी ने कहा कि पागल, ये ठाकुर जी की जामुन है। बोले जामुन नहीं है। अब गुरुजी को हंसी तो आ रही है, पर गुरुजी थोड़ा ऊपर से सीरियस हो गए। और गुरुजी ने सोचा कि बालक इतना भोला है कि अगर इसको आज जोरदार डांट अगर मैं लगा दूं तो भविष्य में इसको भगवान मिल सकते हैं, क्योंकि भोले व्यक्ति को भगवान जल्दी मिलते हैं। तो भोला है इसी, अब इसको थोड़ी सी ताड़ना दे दूं ताकि उस बात पर ये अमल हो जाए।
और भगवान को पा जाए। तो सुतीक्षण महाराज जी को डांट लगाई गुरुजी ने, अंदर से तो प्रसन्न है पर बाहर से कठोर बन गए। कहा जाओ सुतीक्षण यहाँ से निकलो, और जब तक ठाकुर जी को ढूंढ करके नहीं लाओगे तब तक आश्रम में आने की जरूरत नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से। अब सुतीक्षण महाराज जी बेचारे 12 वर्ष की आयु से अभी तक ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं पर ठाकुर जी मिले नहीं। अब साक्षात राम जी, वो ठाकुर जी तो हैं, साक्षात ठाकुर जी जब सामने आ गए तो सुतीक्षण जी बताओ गोल्डन चांस कैसे जाने देते। सुतीक्षण जी ने कहा ठाकुर जी आप अपने आ गए, मैं कहाँ आपको ढूंढता, तो अब तो मैं ही आपको लेकर के चलूंगा। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण यही इनकी चतुराई है, ये हमें जाने थोड़ी देंगे, देखना ये खुद ही लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि मैं लाया। और सही में वहां पहुंचे। महर्षि अगस्त्य ऋषि जी से कहा कि महाराज अयोध्या के राजकुमार आए हैं। तो पहले के संत महात्मा किसी राजा महाराजा से वो प्रभावित नहीं होते, कहाँ आए तो अतिथि देव भव, स्वागत करो और विदा करो। तो तब सुतीक्षण महाराज जी ने कहा कि प्रभु नाते को सिलाधीश को